जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। आज की क्लास में हम औसत के विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में आप सीखेंगे सबसे पहले औसत की परिभाषा, औसत कैसे निकालते हैं, इसके 2-3 तरीके सीखेंगे और इससे आपका क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। पहली बात कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद इस चैप्टर को कभी भूलोगे नहीं। दूसरी बात, परीक्षा में 100% प्रश्नों को आप कम से कम समय में हल कर पाओगे और यहाँ से सीखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप यहाँ से कुछ ना कुछ यूनिक सीखोगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं औसत होता क्या है। औसत का अर्थ होता है सभी छोटी बड़ी संख्याओं को बराबर करना। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं जिनमें हम पहली संख्या को मान लीजिए 40 ले लेते हैं, 40, और दूसरी संख्या मान लेते हैं 60। तो औसत में अभी हमने आपको बताया कि सभी छोटी बड़ी संख्याओं को बराबर करना। तो 40 और 60 को हम बराबर करेंगे तो हम इससे जो है 10 माइनस कर देंगे और इसमें जो है 10 जोड़ देंगे। तो ये दोनों संख्याएं 50 हो जाएंगी। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। और इसे निकालने का दूसरा तरीका भी है कि हम 40 और 60 को जोड़ दें और इसके बाद हम 2 से भाग कर दें। 2 से भाग हम यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि 40 और 60 2 संख्याएं हैं, इसलिए हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 में 2 से भाग देंगे तो भी हमारा आंसर 50 ही आएगा। अब इसे हल करने का एक और तरीका हो सकता है। 40 और 60 इसे हम जो है 2 से यहीं भाग कर सकते हैं शुरुआत में ही। क्यों? क्योंकि अगर 40 + 60 बटे 2 लिखा जा सकता है तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 40 बटे 2 + 60 बटे 2। तो यहाँ से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। उत्तर हमें फाइनली फिर 50 प्राप्त हो गया। एक तरीका ये भी है और एक तीसरा तरीका भी है इसे हल करने का। मान लीजिए 40 और 60 दिया हुआ है, इन्हें हम बराबर करना चाहें तो 40 और 60, ये 60 जो है 40 से देखें कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो इसी 20 को हम बराबर बराबर दोनों में बांट देंगे। तो एक जो है 10 इधर जाएगा 40 की तरफ और 10 जाएगा 60 की तरफ, तो भी हमारा आंसर 50। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको जानकारी पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, पहली 60 है, दूसरी है 70 और तीसरी है 95। अब इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वही ट्रेडिशनल तरीके से आपको समझाएंगे जिनमें संख्याओं का योग करके हम दी गई संख्याओं से भाग दे देते हैं। जैसे पहली संख्या हुई 60 और दूसरी 70, तीसरी 95। इन सभी का योग करके हम 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए योग करते हैं। इकाई में आएगा 5 और इधर 9 6 15 और 7 22, ये हो जाएगा 225 बटे 3। 3 से काट देंगे, 3 7 21 और 3 बचे 15। औसत जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 75। और इसे हल करने का अब दूसरा तरीका, 60, 70 और 95, इसे हम सबसे पहले 3 से यही भाग दे सकते हैं। इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 20 बार जाएगा। इसे थोड़ा क्लियर लिखना पड़ेगा, ये जाएगा 20 बार। इसमें भी हम 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनिया 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ पर जो है 1 बढ़ गया, प्लस का 1 हो गया। अब इसे भी हम 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ने 3, यहाँ पर 2 बढ़ गया।
अब ये जो 1 है और 2 है, इनका हम योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये पुनः 3 से कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ लें। तो इन संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7 इधर हो जाएगा और 3 1 4 और 1 5, 75 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करने का एक और तरीका है, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। 60, 70 और 95, क्योंकि हमने परिभाषा में आपको बताया है कि औसत का अर्थ है सभी छोटी बड़ी राशियों को बराबर करना। तो इसमें छोटी बड़ी राशियां हैं, तो इनको बराबर करने के लिए हम इसको सबसे पहले 60 के बराबर मान लेते हैं। 60 को हम बराबर करते हैं, ये 60 से कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 10। और ये कितना ज़्यादा है, 95, हम कहेंगे 35। तो अब ये आया 35 और 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 45। अब इस 45 को हम इन तीनों संख्याओं में बराबर बराबर बांट देंगे तो कितना आएगा एक संख्या के लिए, 45 को जब हम 3 भागों में बांटेंगे तो वो आएगा 15, क्योंकि 15 3 45, 15 15 आएगा। तो 60 में 15 जोड़ा, ये हो जाएगा 75। तो अब ये जो आ रहा है, जब 15 15 आएगा तो ये भी हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 75 और ये भी हो जाएगा 75। यानी इन संख्याओं का जो औसत आएगा वो आएगा 75। आप हमें ये बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आप 3 4 5 जितने भी संख्याएं हैं उनका औसत आप निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।